नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य। अभी हम अपने ऑफिस आर के स्टडी में बैठे हुए हैं और अभी जैसे हमने अपना मोबाइल ऑन किया तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज देखा आपने कि बहुत सारे सवाल है बच्चों का कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे अपने आप को ठीक करें, ये जो ज़िंदगी है किस तरह से बीतेगी, किस पड़ाव पे हम लोग हैं, इसके आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। बहुत सारे बच्चों को उलझन है। उन्हीं कुछ सवालों में से हमने कुछ सवाल नोट किया है। जैसे बच्चों का जो पहला सवाल है कि सर आजकल के जो बच्चे हैं ऑफलाइन को छोड़कर ऑनलाइन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि बच्चे सबसे पहले जो बच्चों का इंटेंशन हो गया है ऑफलाइन के प्रति कि वो अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि बोझ हो गया है पढ़ना। वो उनको लगता है कि हमको क्लास जाना है, फिर आना है, बोझ सा उसको फीलिंग हो गया है कि जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, मोबाइल नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन में है कि ऑनलाइन के बहाने उसको एक पर्सनल मोबाइल हो जाता है, ऑनलाइन एक बहाना हो जाता है कि हम पढ़ रहे हैं और वो ऑनलाइन पढ़ते नहीं हैं और ऑनलाइन कहीं और जैसे गेम वगैरह में बहुत सारे बच्चे बिजी हो जाते हैं, गेम खेलते हैं, बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें बच्चे उसमें बिजी हो जाते हैं और वो अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि पढ़ाई से कहीं ज़्यादा दूर चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम उन सभी तमाम गार्जियन से, सभी तमाम पेरेंट्स जितने भी होंगे हमको सुन रहे होंगे, चाहे बच्चे जो सुन रहे होंगे, आप अपने गार्जियन को सुनाइए और ऑफलाइन को प्रेफर करें। तो ऑफलाइन जो आपको देगा वो कुछ नहीं दे सकता ऑनलाइन वाले। क्यों? ऑफलाइन का बेनिफिट तो आप जानते हैं। पहले ऑनलाइन का जो वहाँ पे जो ये डिमोटिवेशन का जो कारण है और डिसएडवांटेज है वो सुन लीजिए। पहला चीज़ कि जो बच्चे ऑनलाइन जो कोर्स करते हैं उनको सबसे बड़ा कमी तो ये आता है कि उनको हमेशा ऐसा फील करिएगा, देखिएगा, उनको हमेशा सर दर्द देते रहता है, तो हमेशा उनको लेजीनेस हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, आज हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका रीज़न है ना कि उनका जो दिमाग है वो स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस थकान जैसा फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट करना रहता है, मोबाइल पे देखना रहता है, कंटिन्यू ऐसे देखता है। तो बहुत सारे कितना भी ग्लासेस बना ले, आदमी जो बनाया है कहता है आदमी की ग्लास ऐसा बना दे रहा है, प्रोटेक्टिव ग्लास है, आँख को कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में जो आपको एंजॉयमेंट है वो ऑनलाइन कहीं नहीं दे सकता है। ऑनलाइन में आप पढ़ते थे हो लेकिन आप कंटिन्यू नहीं पढ़ते हो। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन बेटर है तो आप 5 घंटा या 6 घंटा का टाइमिंग, 7 घंटा का आपको स्पेशल निकालना होगा, जिस 7 घंटा में अगर आपका कोई परिवार मर भी जाए तो आपको उसको पढ़ना होगा। क्योंकि ऑनलाइन वाला ये नहीं जानता है कि आपका घर क्या हो गया है। एकदम 7 घंटा अगर क्लास का टाइम है तो 7 घंटा आपको बैठना ही होगा, चाहे पर्व हो, त्यौहार हो, उसको कुछ मतलब नहीं है। आपके घर फेस्टिवल है, आपके घर क्या घटना घट गया है, आप किस प्रॉब्लम में है, वो कुछ नहीं जानता है। बस वो ये जानता है कि मेरा सिलेबस खत्म करना है, 100 दिन का टारगेट है, 100 दिन में हमको क्लास को किसी भी हाल में खत्म करना है तो करना है। तो बच्चे जिनका भी सवाल होगा उनको इस तरह का सवाल का आंसर जरूर मिला होगा और बहुत सारे सवाल हैं, हम आपको जवाब देंगे धीरे धीरे। तो आप समझ रहे होंगे ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में आप जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के साथ बोलते हैं, हंसते हैं, तो सबका दिमाग जो है फ्री रहता है, आपका बॉडी जो है वो, शरीर जो है वो हेल्दी होता है, आप टेंशन में नहीं रहोगे। देखते होंगे कि कभी भी टेंशन में रहते हैं तो दोस्तों के साथ बातचीत करता है लोग, दोस्तों से मिलता जुलता है लोग, तो दोस्तों से मिल करके बातें चीतें करने से ऐसा लगता है कि मेरा जो बोझ है वो हल्का हो गया। इस तरह का मोमेंट है, हंसना है, खेलना है, कूदना है। ऑफलाइन जाने में सबसे बड़ी बात है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा, आप चलिएगा, पैदल आइएगा, चाहे गाड़ी से जाइए, कैसे भी आइए, घूमिएगा, लोगों से मिलिएगा, तो इन्वायरमेंटल जो केसेस हैं वो आप में ठीक रहेंगे। अब रूम में पैक जो है कि आप एक साइको टाइप हो जाएंगे, पागलपन आपके अंदर हो जाएगा, पगला जाएगा, इस तरह से हो जाता है। तो पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़िए ज़्यादातर। ऑनलाइन वाले को क्या है, ऑनलाइन वाले अपने आप को स्ट्रांग बना रहे। ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं उनको प्रॉपर उनको गाइडलाइन दिया जाता है, कहीं डाउट होता है तो डाउट सेशन पूछता है, डाउट का जो प्रॉब्लम है वो पूछता है। ऑनलाइन में कैसे पूछोगे, बहुत लोग कह देता है एआई आ गया है, तो एआई से तो डाल तो दिए, वो छाप तो लेता है, वो समझता कहाँ है। तो उसको समझना है ताकि वो दूसरे सवाल बना सके अपने से, वो अब छापता है और छापने लायक बना दिया सब बच्चा को।
छाप छाप के यही कारण है, सबसे बड़ा रीजन है कि आज बच्चे बहुत सारे फेलियर हैं। ठीक है, साधन आप प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए 500, 700, 1000, 1500 जो में भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज हो रहा है उसको भी देखिए। आज बर्बादी का भी कारण सबसे बड़ा यही है। जैसे बच्चों का सवाल था कि सर ऑनलाइन कोर्स हम लोग खरीदते तो हैं, लेकिन कभी कभी होता है सर कहीं चले जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, बैकलॉग लग जाता है। तो जो बैकलॉग नहीं जानते उनको हम आपको बता दें कि जैसे आज जो पढ़ाई जो 4 घंटे का है, अगर आप किसी कारण से नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो जो 4 क्लास का जो वीडियो है 4 घंटा का, वो आपको रहेगा ही रहेगा। फिर से अगला दिन वो पढ़ना है आपको। तो ऐसे करते करते बच्चा क्या करता है कि उसके पास टाइम नहीं है, सफिशिएंट समय में वो काम करता है, और उसको क्या करता है, पीछे वाला वो कंप्लीट करता है तो मतलब कि अगला बैकलॉग हो जाता है, फिर उसको कंप्लीट करता है तो फिर आगे वाला बैकलॉग हो जाता है। तो हमने पहले ही आपको पहला सवाल के आंसर में बताया कि आपको 4 से 5 घंटा 6 घंटा ऐसा निकालना होगा जिसमें आपको मरियो कोई जाता है तो वहां नहीं जाना होगा, तब जाकर के ऑनलाइन के कोर्स आप कर पाओगे। तो आप देख लो, परिवार के साथ रहना है, सबके साथ रहना है, व्यस्तता है, बिजी है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ बच्चों का जो सवाल था, अभी जब 11-12 बच्चे कर लेते हैं तो ऑनलाइन का जो केस था, ऑनलाइन का जो कारण है वो हम आपको डिस्कस किए कि ऑनलाइन क्यों नहीं चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ऑनलाइन हम सर को देंगे, 12 महीना मेरा बच्चा पढ़ेगा, 12 महीना में 15,000 20,000 खर्च होगा, ऑनलाइन में हमको 2,000 में हो जाएगा, 3,000 में हो जाएगा। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 20,000 के आपका बच्चा मोबाइल लेता है, 3,000 का आपका कोर्स लेता है, 23,000 ऐसे हो जाता है। दूसरी चीज़ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको ये कि सबसे बड़ा कि आपका बच्चा का जो लाइनअप है वो घबरा जाता है। 100% बच्चा का लाइनअप घबरा जाता है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। सभी गार्जियन से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बच्चों को ऑफलाइन रखिए, अपने बच्चों को ध्यान में रखिए। ऑफलाइन वाले टीचर आपसे कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन हुआ से पूछ लेगा, हेलो आपका बच्चा आज अटेंडेंस मैसेज आया, अटेंडेंस मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा बच्चा ऑनलाइन में क्लास नहीं किया। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जाइएगा वहाँ दिल्ली पूछने, नहीं जाइएगा। अरे ऑनलाइन उस बच्चे के लिए है जब मैच्योर हो जाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव सेक्टर के बच्चा तैयारी कर रहा है, गलती नहीं करेगा, कॉम्पिटिटिव सेक्टर में भी मैच्योरिटी के बाद भी बहुत सारे बच्चे उसको बैकलॉग कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो एक बार ऑफलाइन में कंप्लीट कर लिया और लेक्चर के केवल सुन लिया, सुनने के बाद उसको रिकैप हो जाता है, तो रिकैप के हिसाब से आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा काम कर रखा है कि ऑफलाइन भी क्लास जाता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि ऑफलाइन भी क्लास जाता है सर और ऑनलाइन भी लेके रखा है। तो उसका रीज़न ये है कि ऑफलाइन में जब बच्चा जाता है, जब टीचर जब समझाते हैं और अगर उसको नहीं समझ में आता है, नहीं समझ पाता है, तो उसी कंटेंट को ऑनलाइन में आकर के वो देखता है और दोनों से कंपैरिजन करने के बाद कुछ यहाँ समझ में आया, कुछ यहाँ समझ में आया और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होता है। तो इसके हिसाब से वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों को सवाल है कि सर हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सर पैसे वाले जो लोग हैं